अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आप सबका हमारे पॉडकास्ट में खुश आमदीद है। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त अयान। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका दोस्त कामरान। आज हम बहुत अहम और दिलचस्प मौजू पर बात करेंगे, बच्चों के लिए इस्लामी आदाब। कामरान, क्या तुम जानते हो कि अच्छे आदाब और अच्छे इखलाक एक मुसलमान की सबसे बड़ी पहचान होती है? जी हाँ अयान, अगर एक बच्चा बहुत ज़हीन हो लेकिन उसके इखलाक अच्छे ना हो, लोग उसे पसंद नहीं करते हैं। लेकिन अगर किसी के इखलाक अच्छे हो तो वो सब लोगों के दिल जीत लेता है। बिल्कुल दुरुस्त। इस्लाम हमें सिर्फ इबादत ही नहीं सिखाता बल्कि दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करना भी सिखाता है। इसलिए आज हम चंद अहम इस्लामी आदाब के बारे में बात करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम सलाम से आगाज करते हैं। जब हम किसी से मिले तो हमें क्या कहना चाहिए? हमें अस्सलामु अलैकुम कहना चाहिए। सलाम एक दुआ है, इसका मतलब है आप पर सलामती हो। जब हमें कोई सलाम करे तो हमें उसका जवाब देना चाहिए। सलाम से मोहब्बत बढ़ती है और दिलों में नफरत कम होती है। मैंने देखा है कि जब बच्चे स्कूल में एक दूसरे को सलाम करते हैं तो इनके दरमियान दोस्ती और एहतराम पैदा होता है। अब वालिदैन के बारे में बात करेंगे। इस्लाम में वालिदैन का मकाम बहुत बुलंद है। हमारे वालिदैन हमारे लिए बहुत मेहनत करते हैं, हमारी तालीम, हमारा खुराक और हमारी ज़रूरतों का ख्याल रखते हैं। इसलिए हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए, उनके साथ नरमी में बात करनी चाहिए और उनकी बात माननी चाहिए। अगर वालिदा या वालिद कोई काम कहे तो हमें फ़ौरन करना चाहिए, कभी भी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए। सही कहा। एक अच्छा बच्चा वही होता है जो अपने वालिदैन का फरमानदार हो। तो अब उस्ताद के एहतराम के बारे में बात करते हैं। उस्ताद हमारे लिए बहुत अहम है। उस्ताद हमें इल्म देते हैं और जिंदगी में कामयाबी का रास्ता दिखाते हैं। हमें क्लास में तवज्जो से पढ़ना चाहिए, शोर नहीं करना चाहिए और अपने उस्ताद की बात गौर से सुननी चाहिए। अगर कोई बात समझ न आए तो हमें अदब से सवाल पूछना चाहिए। और होमवर्क वक्त पर मुकम्मल करना भी एक अच्छे तालिब इल्म की पहचान है। अब दूसरों के साथ कैसा बर्ताव करने के बात करते हैं। इस्लाम हमें दूसरों के साथ अच्छा सलूक की तालीम देते हैं। हमें अपने दोस्तों के साथ मोहब्बत से पेश आना चाहिए, उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ना ही उन्हें तंग करना चाहिए। अगर कोई दोस्त किसी मुश्किल में हो तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए। बाज़ औक़ात कुछ बच्चे क्लास में सबक जल्दी से समझ लेते हैं और कुछ बच्चों को वक्त लगता है। ऐसे बच्चों की मदद करना भी एक अच्छी बात है। जब हम किसी दोस्त की मदद करते हैं तो दोस्ती मजबूत होती है और अल्लाह ताला खुश होता है। अयान, सच बोलने की अहमियत के बारे में बात करते हैं। सच बोलना एक मुसलमान की पहचान है। हमें हर हाल में सच बोलना चाहिए। बाज़ बच्चे डांट के डर से झूठ बोलते हैं, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए, हमें सच बताना चाहिए और हमें अपनी गलती मान लेनी चाहिए। जो शख्स सच बोलता है लोग उस पर इत्मीनान करते हैं। अब सफाई के बारे में बात करेंगे। इस्लाम में सफाई की बहुत अहमियत है। हमें हर रोज नहाना चाहिए, साफ कपड़े पहनने चाहिए और अपने दांत साफ रखने चाहिए। हमें अपनी किताबें, बैग और क्लासरूम साफ रखना चाहिए। जो बच्चा साफ सुथरा रहता है वो दूसरों पर अच्छा असर डालता है। अब नमाज के बारे में बात करते हैं। नमाज हमें वक्त की पाबंदी, नज़्म व ज़ब्त और अल्लाह ताला की याद सिखाती है। छोटी उम्र से नमाज की आदत डालनी चाहिए। अगर हम रोजाना नमाज पढ़े तो हमारा दिल सुकून में रहता है। कुरान पढ़ने के बारे में क्या ख्याल है? कुरान हमारी रहनुमाई के लिए नाजिल किया गया है। हमें रोजाना कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। कुरान हमें सच्चाई, ईमानदारी, सब्र और नेकी की तालीम देता है। अयान, और एक अहम बात है वक्त की कदर। बिल्कुल, कामयाब बच्चे अपना वक्त जाया नहीं करते। मोबाइल, टीवी और खेल कूद के साथ साथ हमें पढ़ाई और इबादत का भी वक्त निकालना चाहिए। जो बच्चे वक्त जाया नहीं करते वो जिंदगी में कामयाब होते हैं। आज के बच्चे दूसरों के साथ हसद करते हैं। इस्लाम हमें इसके बारे में क्या सिखाता है? इस्लाम हमें हसद से बचाता है और
और दूसरों की खुशी में खुश होने की तालीम देता है। अगर हमारा दोस्त इम्तिहान में अच्छा नंबर लाए तो हमें उसे मुबारकबाद देनी चाहिए। एक अच्छा मुसलमान वही होता है जो दूसरों की खुशी में खुश होता है। तो आज हमने बहुत सी अहम बातें सीखी। सलाम करना, वालिदैन की एहतराम करना, उस्ताद की इज्जत करना, सच बोलना, सफाई रखना और कुरान पढ़ना और दूसरों की मदद करना। अगर हम इन बातों पर अमल करें तो हम एक अच्छे तालिबे इल्म नहीं, एक अच्छे मुसलमान बन सकते हैं। याद रखना, एक अजीम इंसान एक दिन में नहीं बनता है, वो रोजाना छोटे छोटे अच्छे काम करता है। यही काम उनकी कामयाबी का सबब बनते हैं। प्यारे बच्चों, इसलिए आज हम फैसला करेंगे कि हम अपने इखलाक बेहतर बनाएंगे। अल्लाह ताला हमारे इखलाक अपनाने और इस्लामी आदब पर अमल करने का तौफीक अता फरमाए। आमीन। तो आपका शुक्रिया कि आपने हमारा पॉडकास्ट सुना। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।